मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं आपको बताता चलूं, मैं इस समय मौजूद हूं दिल्ली के ओखला क्षेत्र में। ओखला वो भी ऐसी जगह जहां से पेट भरा गया है काफ़ी भूखों का। लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस बीमारी फैली और इस बीमारी के अंदर अगर किसी ने गरीबों का, बेसहाराओं का सहयोग किया है तो मैं जानता हूं कि वो कम से कम इतना तो हक रखता है कि हम उससे बात करें। नई जिंदगी ट्रस्ट जो चालू है ओखला से, उसकी अध्यक्षता जो कर रही हैं अध्यक्ष, यानी कि मैं थोड़ी सी उनसे बात करना चाहूँगा। आप नई जिंदगी ट्रस्ट की अध्यक्ष हैं, क्या नाम है आपका? राना अनवर। राना अनवर जी। मुझे थोड़ा सा ये बताएं, ये ट्रस्ट कब से चालू हुआ है? इसको 1 साल हो गया, 1.5 साल मतलब होने को आ रहा है। जी। तो 1.5 साल से हम लोग इसको चला रहे हैं। 1.5 साल से चला रहे हैं? जी। कितने मेंबर आपके इसमें शामिल होंगे? इसमें हमारे 12 मेंबर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं। जब अब हमने कोविड-19 पे ये काम करा है तो सब लोगों ने अपना कॉपरेशन पूरा दिया है। अच्छा, इसका मेन उद्देश्य क्या था कि आप राशन बांटने के लिए ही आपने ट्रस्ट बनाया था, या वैसे अगर मान लो जैसे कि कोरोना वायरस बीमारी फैल गई, लॉकडाउन हो गया तो इसमें आपने लगे हाथ तो चलिए कि भाई इसमें मदद करते हैं? ये नहीं, ये जो सोसाइटी मैंने बनाई है ये गरीब लड़कियों के लिए, वेलफेयर, वुमेन वेलफेयर के लिए है। ऐसी लड़कियों और महिलाओं के लिए जो ड्रॉप्ड आउट एजुकेशन जिनकी रुक चुकी है किसी घरेलू परेशानी की वजह से, या लड़कियों को नहीं पढ़ाते। हमारे समाज में ज़्यादातर मुस्लिम में लड़कियों को नहीं पढ़ाते, तो इन लड़कियों के लिए मैंने ये सोसाइटी चलाई है और उसमें मैं लड़कियों को फ्री एजुकेशन देती हूँ और प्रोफेशनल कोर्स मैंने कटिंग टेलरिंग का रखा हुआ है। उन लड़कियों को मैं ये कोर्स कराती हूँ जिससे वो थोड़ा सा अपना सेल्फ डिपेंड हो सके। बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है ये। जी। यहाँ तो आपको पब्लिक आसानी से मिल जाती होगी? हाँ, काफ़ी लड़कियों से मेरा कांटेक्ट है यहाँ पर, क्योंकि मैंने जो है 8 साल जामिया मिलिया इस्लामिया में भी जॉब की है, तो उससे, और 1 साल मैंने एक NGO में भी काम किया है, तो उससे मेरा जो है लड़कियों से काफ़ी ज़्यादा कांटेक्ट रहा है। फिर वो लड़कियाँ मुझे जान गई, पहचान गई, तो वो सब कांटेक्ट में रहती हैं, तो इसलिए फिर मैंने ये अपनी सोसाइटी बनानी अच्छी समझी। मेरा एक सवाल और आपसे ये है जी। अक्सर ऐसा होता है NGO ट्रस्ट जब कभी वजूद में आते हैं तो ये राजनीति में आ जाते हैं। जी। तो क्या आपका कोई ख्याल है ऐसा कि भाई आप राजनीति भी करेंगे? नहीं, राजनीति का तो कोई इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये तो सिर्फ मेरा एक कौम की खिदमत के लिए है और सिर्फ लड़कियों के लिए, क्योंकि हमारा जो समाज, मुस्लिम समाज में, उसमें लड़कियों की कंडीशन बहुत ख़राब है और लड़कियों को सिर्फ ये होता है कि शादी कर दी जाए, एजुकेशन से उन्हें महरूम रखा जाता है या कोई प्रोफेशनल कोर्स देने से महरूम रखा जाता है जिससे ये लड़कियाँ आगे जाके सेल्फ डिपेंड हो सके। अगर उन्हें कोई परेशानी हो रही है, इस वक्त हमने इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है। ये बीमारी जो कोविड-19 की फैली, तो इसमें मैं जो जितनी भी महिलाओं से मिली हूँ, सब जो हैं इतनी परेशान हैं अपने मतलब जीविका चलाने के लिए, उसको मैं बता नहीं सकती। उसमें मुझे बहुत औरतों का ऐसे, चाहे वो घरेलू औरतें हों, चाहे वो घरों में काम करने वाली हों या छोटी मोटी सर्विस करने वाली हों, सब औरतें परेशान हाल निकली। तो मैंने ये जो सोसाइटी बनाई है वो इसीलिए बनाई है कि कुछ इनको थोड़ी सी फ्री एजुकेशन हम दे दें या फिर उनको कोई प्रोफेशनल कोर्स करा के उनको सेल्फ डिपेंड बनाने की कोशिश की जाए। दिल्ली के किस क्षेत्र में वैसे अंदाजे में आपने प्रचार किया होगा और कहाँ तक लोग आपसे जुड़े होंगे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में? जैसे कि ये तो ओखला है। जी। तो बहुत सारे इलाके हैं दिल्ली के, जमुना पार है, ईस्ट दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, कहाँ जाता है यहाँ पर? हमारा तो ज़्यादातर अभी तो हमने अपने ओखला में जिस तरह से जामिया नगर है, बटला हाउस है या शाहीन बाग है, अबुल फजल है और गफ्फार मंजिल है, यहाँ ज़्यादा प्रचार किया है। आपके साथ ही आपके हस्बैंड भी काम कर रहे हैं? जी। ये तो पूरा सपोर्ट इन्हीं की सपोर्ट है ज़्यादातर, जो मैं ये कर पाई हूँ, तो ज़्यादा सपोर्ट यही करते हैं और इन्होंने ही पहल करी थी इस चीज़ को बनाने के लिए। चलिए, मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। आपका भी स्वागत है अनवर खुर्शीद साहब भारत न्यूज में। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ आपसे कि एक देखिए, ये तो घर की बात हो गई आपकी, पर अक्सर ऐसा होता है कि महिलाओं को सपोर्ट आदमी नहीं करते हैं। आपने सपोर्ट किया है, आपकी बीवी है और अध्यक्ष भी हैं संगठन की, तो क्या संदेश है ऐसा भारत न्यूज के माध्यम से मर्दों के लिए जो कहा जाए कि भाई हाँ, घरों की औरतों को आगे लाया जाए? देखिए, सबसे पहले मैं भारत न्यूज़ के माध्यम से एम नफीस सलमानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ऐसे वक्त में, बहुत कीमती वक्त आपने यहाँ ओखला के लिए निकाला,
क्योंकि इस वक्त पूरी तरह से ये लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन में आपने यहाँ मेरे यहाँ आए और इस न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर से भारत न्यूज़ चैनल। तो आपने मुझसे सवाल किया, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं अनवर खुर्शीद हूं और इस नई ज़िंदगी ट्रस्ट का सेक्रेटरी हूं। सेक्रेटरी होते के नाते मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे इस समाज में जो आज महिलाएं हैं, मेरा मेन फोकस था कि महिलाओं पे काम किया जाए, क्योंकि महिलाएं जो हैं हमारे समाज में बहुत पिछड़ी हुई हैं, आज भी पिछड़ी हुई हैं। चाहे वो एजुकेशन में देख लिए, चाहे वो प्रोफेशन कोर्स में देख लिए, चाहे वो जॉब में, मतलब सामाजिक राजनीतिक हर तरीके से जो है वो पीछे हैं, महिलाएं पीछे हैं पूरी तरह से। तो मेरे समझ में ये आया कि मैं मैडम को इसमें चेयरमैन बनाऊं और मैडम को, चूँकि मैडम काम करेंगी तो इससे प्रभावित होकर महिलाओं का अटैचमेंट होगा। इसमें सबसे पहले हमने एक प्रोफेशनल कोर्स जो कि आगाज़ स्किल एंड डेवलपमेंट सेंटर के नाम से, जो इसका ऑफिस ऊपर है जहां ये ट्रेनिंग देती हैं ख़ास तौर से लड़कियों को और जो महिलाएं घर पे बैठी हुई हैं। इसमें 3 महीने का और 6 महीने का कोर्स है। वो 3 महीने में कराती हैं, उसमें कुछ ये जो कपड़े के वियर्स हैं वो सिखाती हैं। 6 महीने का कोर्स अलग है। उसके बाद दूसरा हमें ये था कि हम जो लड़कियाँ हमारे समाज में, चाहे वो कोई भी हों, किसी, मैं मुस्लिम नहीं कह रहा, नॉन मुस्लिम के लिए भी हमने इसमें ऑफर दिया हुआ है। जो बच्चियां घर बैठ जाती हैं, अपने फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से नहीं पढ़ पाती, तो उनको हमें यहाँ उनको पढ़ाना है और हम प्राइवेट 10th और 12th, कम से कम हम 12th तो करा दें उन लड़कियों को, जिससे कि वो अपने आने वाली जनरेशन को संवार सकें। क्योंकि एक महिला का पढ़ा होना लिखा होना बहुत ज़रूरी है आज के समाज में। अगर महिला पढ़ी लिखी है तो उसकी जनरेशन जो है वो ऑटोमेटिक वो आगे जाएगी। तो अभी इस दौरान मुझे यहाँ जब मैंने इस काम किया, मैं 27 मार्च से ये राशन बांटने का हम लोग काम कर रहे हैं। आज 2 महीने मुझे आप पहले ये तो महिलाओं को इस वक्त जो है हमारा जो ट्रस्ट है वो महिलाओं पे ज़्यादा काम करने के हमने दी और मैडम को चेयरमैन मानने का मकसद मेरा यही था। मैं पूरा, चूँकि मैं यहाँ समाज में मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं एक सोशल वर्क के नाम से हूँ, तो मेरे नाते इनको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। अनवर साहब, मुझे थोड़ा यही बताएं, जैसे अभी आपको मैंने रोका भी, मेरा सवाल यही अगला होना था आपसे, अब मैं कर रहा हूँ जी, कि राशन जो बांटा आप लोगों ने जी, ये कितने लोगों को बांटा और इसका इंतजाम कैसे किया? देखिए नफीस साहब, ये राशन आज की डेट में अगर मेरा रजिस्टर्ड देखें आप, तो तकरीबन 325 लोगों को मैं राशन बांट चुका हूँ कल की डेट में। और इसमें हम नहीं सोच पा रहे थे कि हम इसको कैसे करेंगे। हम आपको फाइनेंशियल या सरकार से हमें किसी तरह की कोई मदद नहीं मिलती। हमने अपने ग्रुप में इसको शेयर करा कि भाई हम एक राशन ट्रस्ट के ज़रिए बांटना चाहते हैं। तो हमारे साथी, चाहे जामिया के हों, चाहे मेरे अपने मोहल्ले के या जो मेरे सर्किल में लोग हैं, उन्होंने मुझे भरपूर मदद करी और वो मदद के ज़रिए फिर मैंने इस काम को शुरू किया। और जब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चलता गया तो इसमें लोग मुझसे जुड़ते गए, बहुत लोग जुड़े और बड़ी अच्छी मदद करी। वरना मेरे बस के नहीं था कि मैं 350 लोगों को राशन, मेरा राशन जो किट था वो तकरीबन 14-15 किलो का वजन था, जिसमें 5 किलो आटा था, 2 किलो चावल, 2 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 रिफाइंड, 250 ग्राम की पत्ती और मज़ीद उसमें और चीज़ें थी। मैं नहीं कर सकता, लोगों ने, इस इलाके के लोगों ने, बल्कि और दूर दूर से दिल्ली के लोगों ने, यूपी के लोगों ने मुझे मदद करी। उससे मेरा हौसला बढ़ा और कंटिन्यू मुझे मदद आती रही। यानी कि रहने वाले यूपी के और मदद पहुँचा रहे हैं दिल्ली? जी, दिल्ली में। इसमें मुरादाबाद के एक हमारे डॉक्टर हैं, उन्होंने मेरी मदद करी। क्या नाम? डॉक्टर अफसार, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो यहाँ एस्कॉर्ट में जॉब करके गए हैं। अब उन्होंने अपना क्लिनिक लाजपत नगर में मुरादाबाद में खोल लिया है। बहुत हमदर्द आदमी है। इसके अलावा मेरठ में एक मेरा साला है, उसने मेरी मदद करी, जो एक अच्छी कंपनी में जॉब करता है, उसने मदद की। और यहाँ मेरे साथियों ने, इसके अलावा एक मैं और बताना चाहूँगा, जो जामिया कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं जनाब मिर्ज़ा कमरुल हसन बेग, जनाब मिर्ज़ा कमरुल हसन बेग, उन्होंने सबसे ज़्यादा मेरी मदद करी। इसमें फंडिंग बहुत सबसे ज़्यादा उन्होंने की और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो जिन लोगों ने मेरी मदद की, मैं उनका ही बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वरना मेरे बस के नहीं था कि मैं अभी जारी है या रोक दिया गया है?
अभी सिलसिला जारी है। बशर्ते मैंने अभी थोड़ा कम, जैसे मैं एक दिन में 15 लोगों को देता था, अब मैं 5 लोगों को देता हूँ। इसमें हमने जो है वो ऐसे ही नहीं बांटा, हमारा तरीका ये था कि लोग आते थे, हमें नंबर दे के गए और अपना एड्रेस दे गए, हम वहाँ जाके वेरीफाई करते थे कि क्या ये वाकई में ज़रूरतमंद है। घर घर गए हम, हमारी टीम घर घर गई और उसके आस पड़ोस के लोगों से पता किया तो पता चला कि ज़रूरतमंद है, तो हम या तो अपने यहाँ बुला के या उनके घर पे उनको राशन कार्ड। इसमें कुछ लोग जो सफ़ेद पोस्ट जो बाहर नहीं निकलना चाहते थे या लाइनों में नहीं लगना चाहते थे या भीड़ में नहीं आना चाहते थे, उन लोगों की हमने घर जाके मदद करी। चलिए देखिए, ये थे हमारे साथ अनवर साहब और इनकी मिसिस जो कि नई ज़िंदगी ट्रस्ट चला रहे हैं ओखला से, और किस तरह राशन देते हुए जो लोगों की मदद की है, ये एक भाई मैं कह सकता हूँ कि तारीफ़ की बात है। और इसी तरह जैसे इन्होंने सबका जिक्र भी किया है, तो ये बात भी ध्यान रखी जाए कि जितने साथी मदद करते हैं उनका सबका नाम भी लिया जाए, शुक्रिया अदा भी किया जाए और ये सिलसिला जारी रखा जाए। मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे थे भारत न्यूज़।